मोस्टली हैं जिन्होंने ड्रीम्स लिखा हुआ है। अब सपने लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है? नहीं लिखे हैं इट्स ओके, बट अगर हम बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मेरा ये डिज़ायर है, तो ये सिर्फ़ बातें ही हैं। क्योंकि जब तक हम उन्हें लिखते नहीं हैं, तो वो हमारे गोल नहीं बनते और हम उनके लिए श्योर नहीं होते, होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो चलेगा। इसीलिए सपनों को लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही हम चीज़ों को लिखते हैं, वो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा डायरेक्शन बना रहा होता है। उसी डायरेक्शन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्शन ले रहा होता है, इसीलिए सपने लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सबको पता है ना, इस बार हो सकता है काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने विज़न बोर्ड बनाया और हम काफ़ी सारी टेक्निक्स करते हैं, कभी ट्रिपल 5 करते हैं, कभी वाटर अफ़र्मेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। ये टेक्निक्स क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि हमें बार-बार, बार-बार अपने माइंड को ना रिमाइंडर देना होता है, याद दिलाना होता है, आई वांट दिस, आई वांट टू अचीव दिस, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। और जब हमारे पास गोल नहीं है, हम सिर्फ हवा में बातें करते हैं। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है कि जिन्होंने ड्रीम्स नहीं लिखे हैं, इट्स नो वेरी नॉर्मल अगर आपने नहीं लिखे हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। बट अब तो लिखा जा सकता है। अब तो माइंड को डायरेक्शन दी जा सकती है। क्योंकि हम जो माइंड को डायरेक्शन देंगे ना, वैसा ही फ्यूचर हम क्रिएट करेंगे। आपको पता है हम ल सबकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम जो माइंड को डायरेक्शन देंगे, उसी डायरेक्शन में माइंड वर्क करेगा। हम अपने माइंड को डायरेक्शन देना ही नहीं जानते, हम कमांड ही नहीं देते। जो चल रहा है चलने देते हैं। हमें लगता है ओके यही तो लाइफ है, हमें लगता है कि लाइफ का पार्ट है दुखी होना। बचपन से हम ये सुनते आए हैं ना लाइफ में बड़े स्ट्रगल है, बड़ी प्रॉब्लम्स है और एक चीज़ तो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं यूनिवर्स टेस्ट लेता है। ये टेस्ट लेता है ये क्या है? ये हमारे माइंड का बिलीफ है, जिसे ब्रेक किया जा सकता है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब हम इस पे काम करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अपने गोल। क्या लिखेंगे? हम अपने ड्रीम्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे पहले वो अच्छे से सुन लें। क्योंकि बार-बार, बार-बार गोल लिखना इसलिए ज़रूरी होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम सेशन में बार-बार लिखवाते रहते हो, आप ऐसा रोज़ क्यों करते हो? तो ये इसीलिए होता है ताकि आपके माइंड के पास बार-बार, बार-बार रिमाइंडर जाए, आई वांट दिस, आई वांट टू अचीव दिस। आपके माइंड को पता रहे ताकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाए, राइट डायरेक्शन में जाता जाए। इसीलिए सपने बार-बार लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बार-बार माइंड को याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो लिखने के लिए रेडी हैं सब? अब कैसे लिखना है? एटलीस्ट 6 ड्रीम हम लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हो, 11 ड्रीम लिख लीजिए क्योंकि ड्रीम लिखने से ड्रीम पूरे होते हैं। हमारे बहुत स्टूडेंट यहाँ पर कुछ हैं जो लिखते हैं, बहुत बार मैं लिखाती हूँ, पूरे होते हैं और आज 11 पोर्टल है तो मुझे लगता है 11 सपने तो हम सबको लिखने ही चाहिए बट मेक श्योर हमें कैसे लिखने हैं, इस तरह से लिखने हैं कि हमारे वो सपने पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल हवा में बात नहीं करनी है और बिल्कुल लॉजिकल भी नहीं होना है, थोड़ा-सा नॉर्मल कि थोड़ा-सा लॉजिकल और थोड़ा-सा मैजिकल, दोनों को मिक्स करके हमें लिखना है। मान लो अगर कोई इंसान है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो 3 लाख का सोच सकता है। कोई इंसान है जो 5 कमा रहा है, वो द 8 लाख का सोच सकता है ना? कोई छोटी गाड़ी है आपके पास, तो आप बड़ी गाड़ी सोच सकते हैं। आप ऐसे सपने लिखें, 11 सपने कि आप अचीव कर चुके हैं और इस तरह से लिखें, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए और उसे अच्छे से फ़ील करें, ठीक है? अच्छे से फ़ील करके लिखें कि हाँ, वो डिज़ायर पूरी हो चुकी है।